जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए रेलवे परीक्षा के लिए एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो बनाई गई है वह आपकी रेलवे एग्जाम को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है और सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे हैं जो आपसे कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन चारों विकल्पों में से आपको एक विकल्प को चुनना है। आपको इनमें से बताना है असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो असहयोग आंदोलन में जो कार्यक्रम शामिल नहीं था वह था आपका सरकारी वाहनों में यात्रा करने पर पाबंदी। ये जो था आपका असहयोग आंदोलन में एक कार्यक्रम शामिल नहीं था, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब बता सकते हैं। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी घटना और उनके कालक्रम के बारे में। जैसे आपसे क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका जो आपसे रेलवे एग्जाम में रिपीट हुआ है। पहला है आपका अकबर का राज्यारोहण, यानी अकबर ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था। तो ये जो कराया था आपका 1556 में कराया गया था, आपको पता होना चाहिए। अगला हाँ आपका ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध। तो बात करें हम हल्दी घाटी के युद्ध की, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह आपका जो हुआ था 1500 आपका 76 में हुआ था। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर क्वेश्चन पूछा जाए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो दीन ए इलाही जो धर्म था, अगर हम इसकी स्थापना को लेकर बात करें तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो हुई थी आपकी 1582 में हुई थी। अगला है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बक्सर के युद्ध की बात करें या बक्सर की लड़ाई की बात करें तो आपका 1764 में आपकी बक्सर की लड़ाई हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला है आपका बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। तो बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त हुआ था आपका 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हुआ था, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है बंगाल में प्रथम, यानी बंगाल में प्रथम विभाजन। तो बंगाल का जो प्रथम विभाजन हुआ था आपका 1905 में हुआ था। बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी जो हुई थी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला है आपका माल्य मिंटो सुधार। माल्य मिंटो सुधार जो आया था 1909 में आया था और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 1914 से 1918 तक हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी आपका में पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 1914 से 1918 तक आपका जो हुआ था। बात करें असहयोग आंदोलन की, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 से 1922 तक चला था। साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी 1927 में हुई थी और भारत में जो आगमन हुआ था 1928 में हुआ था। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका दांडी मार्च सत्याग्रह की बात करें तो दांडी मार्च जो सत्याग्रह था आपका 1930 में हुआ था। गांधी जी आपका इरविन समझौते की बात करें तो इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था। अगला है आपका शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन में जो हुआ था आपका 1945 में हुआ था और कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 1946 में आपका हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में क्वेश्चन आपसे पिछली बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था। तो कैबिनेट मिशन का आगमन आपका 1946 में हुआ था। बात करें भारत का, आपका चीन का भारत पर आक्रमण। तो चीन का जो भारत का आक्रमण हुआ था 1962 में हुआ था और भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, 65 में हुआ था। बात करें ताशकंद समझौता जो हुआ था आपका 1966 में हुआ था और तालीकोट के युद्ध की बात करें तो 1565 में आपका तालीकोट का युद्ध हुआ था। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें यह पता चल जाता है कि इस वीडियो ने हमें इतने सब्सक्राइबर दिए, हमें इस कंटेंट के लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढना चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वह आपका कब किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वह आपका 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और कितने नियमों के द्वारा किया गया था, तो ये जो नियमों थे इसमें आपको पता भी होना चाहिए 17 नियमों के द्वारा आपका 1829 में किया गया था। तो 1829 17 नियमों के अनुसार आपको बी विकल्प में दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो आपको इनमें से बताना है कौन सही सुमेलित है। तो इनमें से जो सही सुमेलित है वह है आपका मेगनी नोट रेखा। मेगनी नोट रेखा जो है ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये आपकी सही सुमेलित है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनके मध्य आपकी स्थित रेखाओं के बारे में, जो आपसे अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन किन देशों के बीच स्थित है, ये आपका एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो है आपकी इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। जॉर्डन, आपका लेबनान, सीरिया और इजराइल के पड़ोसी देश के बीच जो है आपकी ग्रीन लाइन स्थित है। अगली लाइन है आपकी लाइन ऑफ आपका एक्चुअल कंट्रोल। ये भी क्वेश्चन आपका जो है 2024 जो आपके हाल ही फिलहाल में आरपीएफ के परीक्षा चल रहे हैं उसमें आपका 9 तारीख की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये शिफ्ट का मुझे शायद पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ, मगर 9 तारीख में आपको ये क्वेश्चन मिला था। तो ये कहाँ पर है, भारत और चीन उत्तरी सीमा पर आपकी स्थित है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बात करें सैन्य सीमांक रेखा या आपकी युद्ध विराम रेखा, तो ये जो है आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करें 24वीं समांतर रेखा की, तो 24वीं समांतर रेखा जो है आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। कौन सी 24वीं समांतर रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें 25वीं समांतर रेखा की, तो ये आपकी उत्तर मार्टियानिया और माली के बीच स्थित है। और 31वां समांतर की बात करें तो ये आपका इराक और ईरान के बीच स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 31वीं समांतर रेखा तो इराक और ईरान आपका हो जाएगा। बात करें मेन रहीम रेखा की, तो ये आपकी रूस और आपका फिनलैंड हो जाता है। और बात करें मेलजी नोट की, तो फ्रांस और जर्मनी में हो जाएगी। कर्जन रेखा जो है आपकी पोलैंड और रूस के मध्य स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एएलपी एग्जाम में कि कर्जन रेखा, तो कर्जन रेखा जो है पोलैंड और रूस के मध्य स्थित है। बात करें मैक्सन आपका डिक्सन लाइन की, ओपनी बेसिक अमेरिका में मेरीलैंड और आपके पेंसिल्वेनिया के बीच में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा आपका मातृत्व सहायता देने के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो किस अनुच्छेद में है, ये आपका अनुच्छेद 42 में कहा गया है, अनुच्छेद 42। इसमें सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब बन जाता है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकलों के बारे में जिनसे संबंधित आपसे अभी तक रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। जैसे पहला है आपका, बात करें आर्टिकल 46 की, तो आर्टिकल 46 जो कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने में जो सहायता करता है आपका अनुच्छेद 46 करता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अनुच्छेद 48 भी आपसे पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन जो है आपका आर्टिकल या अनुच्छेद 48 में दिया गया है। बात करें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 150 अनुच्छेद 50 में है, ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का विवरण, राष्ट्रपति के चुनाव का विवरण आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है या कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के विवरण की, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव का विवरण है वह आपका आर्टिकल 54 में आपको मिल जाता है। बात करें अगला है आपका संसद के गठन का उल्लेख जो मिलता है आर्टिकल 79 में मिल जाएगा। आर्टिकल 80 की बात करें तो राज्यसभा का उल्लेख है और आर्टिकल 81 में जो है आपका लोकसभा का उल्लेख है। तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बात करें अनुच्छेद 98 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो संसद का सचिवालय है। संसद का जो सचिवालय है आपका आर्टिकल 98 में है और 99 में है जो है सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख आपका 99 में मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है। बहुत ही ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 100% चांसेस आपके एग्जाम में आने के लिए बन जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस अंग द्वारा किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आपका आइरिस द्वारा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। आइरिस आपको विकल्प डी में दिया है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है।
देखते हैं मानव नेत्र संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम आपके और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, और ये सभी फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए मानव नेत्र का निकटतम बिंदु क्या है, तो मानव नेत्र का जो निकटतम बिंदु है वह है लगभग आपका 25 सेंटीमीटर। लगभग 25 सेंटीमीटर जो है मानव नेत्र का निकटतम बिंदु है। मानव नेत्र जो है हर सेकंड में अपनी आंखें 50 से अधिक बार फोकस बदलती है। जो आपकी आंख होती है वह हर सेकंड में 50 से अधिक बार फोकस बदलती है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानव नेत्र एक सेकंड में कितने बार फोकस बदलती है, तो ये जो बदलती है 50 से अधिक बार आपका फोकस बदलती है। मस्तिष्क से जुड़ने वाली लगभग 10 लाख से अधिक तंत्रिकाएं होती हैं। जो आंख की तंत्रिका होती हैं, आंख से जो मस्तिष्क में जाती हैं, वे लगभग 10 लाख से अधिक आंख तंत्रिका होती हैं। बात करें मानव नेत्र के व्यास या त्रिज्या की, तो 2.5 सेंटीमीटर व्यास का गोलाकार पिंड होता है। जो मानव नेत्र होता है वह आपका, उसका व्यास की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर आपका क्या होता है, व्यास होता है। बात करें मानव नेत्र की लंबाई की, तो लगभग आपकी 22 मिमी यानी 22 आपकी क्या होती है मीटर, 22 मिलीमीटर आपकी जो होती है आंख की लंबाई होती है। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें आंख का जो लेंस होता है वह आपका क्रिस्टलिया या उत्तल लेंस। जो आंख में लेंस प्रयोग होता है, आंख में कैसा लेंस प्रयोग होता है, तो आंख में जो होता है क्रिस्टलिया या उत्तल लेंस आपका प्रयोग होता है। बात करें इंसान की आंख का वजन, तो आंख का वजन कितना होता है, तो 28.35 ग्राम या 1 औंस आपका क्या होता है, मानव आंख का वजन होता है। बात करें आंख के आकार की, तो आंख का आकार जो होता है लगभग आपका 6.3 सेमी घन यानी 6 सेंटीमीटर की घात 3 यानी 6.5 आपकी घन सेमी जो होती है इसका आकार होता है, घना इंच इसका होता है। बात करें आंतरिक संरचना में ऊतकों की 3 परतें होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके मानव की जो आंख होती है उसमें ऊतकों की संख्या, तो इसमें 3 ऊतक होती है। इंसान की आंख कुल मिलाकर बात करें हड्डियों की, तो इसमें आपकी 6 हड्डी होती हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य की आंख में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य की आंख में आपकी 6 हड्डियां होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है, तो मनुष्य की आंख का वजन जो होता है 28.35 ग्राम होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मानव नेत्र की त्रिज्या कितनी होती है, तो त्रिज्या जो होती है 5 सेंटीमीटर होती है और व्यास जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निकटतम बिंदु क्या है, तो निकटतम बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें हड्डी कितनी होती है, मानव नेत्र में आपकी 6 हड्डी होती है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत धारिता का मात्रक आपका क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद्युत धारिता, तो बात करें अगर हम विद्युत धारिता की, तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है आपका फैराडे जो होता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है, आपको पता होना चाहिए। यानी पहला ही विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ फिजिक्स के आपके महत्वपूर्ण मात्रक और उनसे संबंधित आपके क्या है पदार्थों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है आपको पता, तो त्वरण का मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर बटे आपका जो समय होता है सेकंड, आपका त्वरण का मात्रक होता है। बात करें शक्ति का, तो शक्ति का जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड आपका शक्ति का होता है, या वाट भी इसको हम बोल सकते हैं। शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की जो मात्रक होता है डेसिबल आपका ध्वनि का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव की बात कर लें तो न्यूटन प्रति मीटर जो हो जाता है आपका पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाता है। बात करें आपका चुंबकीय तीव्रता का, तो चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है आपका टेस्ला होता है, आपको पता होना चाहिए। विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। बात करें तरंग की लंबाई, तो तरंग की लंबाई आपकी मीटर में नापी जाती है, और लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है आपका डायोप्टर होता है। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका विभवांतर, तो विभवांतर की बात करें तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। बात करें खगोलीय दूरी की, तो खगोलीय दूरी का जो मात्रक होता है आपका प्रकाश वर्ष होता है। सान्यता की बात करें तो न्यूटन सेकंड मीटर प्रति या मीटर की घात आपका -2 इसका आपका मात्रक होता है। चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो आपका गाउस जो होता है या
आपका कोण रेडियन जो होता है आपका चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है। बात करें चुंबकीय फ्लक्स की तो वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। यहीं पर ज्योति तीव्रता की बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडला होता है। आवृत्ति की बात कर लें तो आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। बात करें बेग की तो बेग का होता है मीटर प्रति सेकंड और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और ठोस कोण की बात करें तो ठोस कोण का मात्रक आपका स्टेरेडियन होता है। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सभी मात्रक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टेड मात्रक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका केरल की भारत की सबसे लंबी झील है यानी कौन सी झील? तो यानी इसमें आपका सही जवाब होगा केरल की वेवनाड झील। केरल की वेवनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। यानी इसमें विकल्प क्या? ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण झील और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहली है आपकी कोलेरू झील। तो कोलेरू झील कहाँ की है? तो कोलेरू झील जो है आपकी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलेरू झील कहाँ पर है तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करें पुलिकट झील की तो पुलिकट जो है आपकी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। बात अगला है आपका दीपोर झील। दीपोर झील बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो दीपोर झील जो है आपकी असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे नोट करेंगे। बात करें चंदूबी झील की तो ये भी असम में स्थित है। और हाफलोंग झील की बात करें तो असम में ही स्थित है। सोन झील की बात करें तो आपकी असम में हो जाएगी। और कांवर झील की बात करें तो बिहार में स्थित है। बात करें हमीरस सर झील की तो ये आपकी कच्छ गुजरात में स्थित है। और इंपॉर्टेंट जो है वह आपकी थोल झील जो आपकी गुजरात में स्थित है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण झील दी गई हैं जो आपसे आरपीएफ में आपसे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। आपको पता होना चाहिए इन झीलों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो बात करें अगर हम मेरे प्यारे साथियों राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की, तो राजीव गांधी जो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है वह आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद ए विकल्प में दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम और उनसे संबंधित स्थलों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा पहला है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो राजीव गांधी जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पर है? देहरादून में है। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका महाराजा वीर विक्रम कॉलेज। महाराजा वीर विक्रम कॉलेज आपका स्टेडियम तो कहाँ पर है? आपका अगरतला में है। मोस्ट है 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगला है आपका केडी सिंह बाबू स्टेडियम आपका लखनऊ में है। डॉक्टर अखिलेश दास स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में है। बात करें बॉम्बे जिम खान ग्राउंड तो कहाँ पर है? बॉम्बे जिम खान जो आपका बॉम्बे जिम खान ग्राउंड है ये आपका मुंबई में स्थित है। बात करें जीएससीए स्टेडियम आपका कहाँ पर है? तो रांची में स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए आपका अहमदाबाद में स्थित है। कर्णावती अहमदाबाद में स्थित है। बात करें डीवाईई पाटिल स्टेडियम की तो ये आपका नवी मुंबई में स्थित है। और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम आपका विशाखापट्टनम में है। लाल बहादुर स्टेडियम की बात करें आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए थे जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आरपीएफ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको जो है जाति धर्म लिंग वंश मूल के आधार पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे किसी भी व्यक्ति से धर्म जाति मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई आपसे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका कौन सा आर्टिकल कहता है या किस अनुच्छेद में आपको जिक्र मिल जाएगा? धर्म जाति वंश मूल के आधार पर किसी आपका प्रतिषेध ये आपका किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने में वीडियो को लाइक करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।